नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल की जो वेरिफिकेशन हुआ था उस वेरिफिकेशन पर हम बात करेंगे। कल जहां तक जिन कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन हुआ, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल रहे। मुझे किसी होल्ड या रिजेक्ट की कल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो कल सभी कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे आप देख सकते हो, ये जो अनुभव शेयर किए गए हमारे वीडियोस में। आज मेरा वेरिफिकेशन था ग्वालियर में, बहुत अच्छे से हुआ। सभी लोग बहुत कॉम्प्रहेंसिव थे। इसी तरह से एक और देख लीजिए, है ना। यहाँ पर सुनील जी का, आहूजा का, इन्होंने कहा है सर मेरा अभी अभी हो गया डीवी, जो अपलोड किया था डॉक्यूमेंट वही देखा, कोई दिक्कत नहीं हुई, 10 से 15 मिनट में हो गई। मेरी 10वीं की मार्कशीट में एक वर्ड की मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, वर्ड की मिस्टेक के कारण मैंने पहले ही कहा था, लेकिन कुछ सेंटर पर होल्ड कर दिया। अगर सरनेम और स्पेलिंग मिस्टेक के कारण अगर आपको होल्ड किया गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सेप्ट ही किया जाएगा, है ना। होल्ड रिजेक्ट किनको किया जाएगा? कल एक पूरी DPI ने कल एक लेटर जारी किया। उस लेटर में 10 से 12 पॉइंट डिस्कस किए हैं। उस हिसाब से अगर आप उन पॉइंट्स को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा किन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा। बाकी सभी कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट ही किया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये PDF कल मैं शेयर कर चुका हूँ आपसे, जिसमें अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं। जिसमें डबल डिग्री वालों को प्रॉब्लम आएगी 100%। उसके बाद तृतीय डिग्री वालों को भी प्रॉब्लम आएगी, इनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। सह विषय वालों को भी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर फ़ायदा किसको दिया गया है? देखिए, फ़ायदा अतिथि शिक्षकों को दिया गया है। अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ साथ डिग्री अर्जित करने से, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, इनको रिजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब देखिए इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। और किस तरह से किया जाएगा? 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में सिर्फ समझाऊंगा। पहला तो आपने अगर अतिथि शिक्षक किया है जिस मुख्यालय से, और उसी मुख्यालय से अगर आपने डिग्री प्राप्त की है या फिर D.Ed B.Ed किया है तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में जिस मुख्यालय पर काम किया है और किसी दूसरे मुख्यालय से अगर आपने नियमित डिग्री प्राप्त की है, तो दोस्तों आपका जो अपने जो नियमित डिग्री की जो अवधि है, उस अवधि को अतिथि शिक्षक में से माइनस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और हटाने के बाद आपकी अवधि 3 सत्र होना चाहिए और 200 दिवस होना चाहिए कम से कम, तो फिर आपको अतिथि का लाभ मिलेगा। ओके। तीसरा पॉइंट, अगर नियमित डिग्री अपने किसी दूसरे मुख्यालय से की है और वो जो नियमित डिग्री की अवधि को हटा दिया जाता है, ओके, अगर आपने नियमित डिग्री किसी दूसरे मुख्यालय से प्राप्त की है और उस नियमित डिग्री वाली अवधि को अगर आपके अतिथि की अवधि से घटाया जाता है और आपके 3 सत्र नहीं बन रहे और 180 दिन 200 दिन नहीं बन रहे, उससे कम बन रहे हैं, तो फिर आपको अतिथि का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। बाकी तो सेम टू सेम है। हाँ, EWS वालों को जो होल्ड नहीं किया, सॉरी दोस्तों, EWS वाले जिनको होल्ड किया गया उनको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। ये पॉइंट, अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं की है तो भी आप वेरिफिकेशन करवाने जाइए और वहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बता देना। वो आपके प्रकरण को, आपके प्रस्ताव को DPI में भेज देंगे और आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। एक पॉइंट और दोस्तों, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है ये 29/12/2019 तक होना चाहिए। ओके। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सर्टिफिकेट की डेट अलग होती है। 29/12/2019 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आपकी डिग्री आ गई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि डिग्री, डुप्लीकेट डिग्री हम मंगवाते हैं, गुम जाती है, कुछ भी होता है, या फिर करेक्शन करवाते हैं तो उसमें नई डेट आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक्सप्लेन कर देना, वो आपको एक्सेप्ट ही कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।